वेलकम बैक गाइस। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टैक। स्टैक के अंदर हमारा क्या क्या हो गया। एक तो स्टैक की डेफिनेशन हो गई, ये स्टैक की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। स्टैक के ऑपरेशन है, स्टैक के ऑपरेशन में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेसिकली जो स्टैक की जो ऑपरेशन है वो मैंने आपको टू टाइप्स के बताए थे। एक बताया था पुश ऑपरेशन और दूसरा बताया था पॉप। जिस प्रकार से बच्चों ने कोई कमेंट किया था मुझे कि सर स्टैक के जो ऑपरेशन है वो 4 टाइप्स के होते हैं, बट मैं आपको बता दूं स्टैक के जो ऑपरेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसके जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ओवरफ्लो और जो अंडरफ्लो है, ठीक है, वो इसके फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। कोई 4 प्रकार के नहीं होते इसके ऑपरेशन, 2 प्रकार के। यहाँ तक हो गया अपना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, ठीक है। कई किताबों में कई जगह क्या है इसका नाम ले लेते हैं अपन, ओवरफ्लो का नाम लेते हैं इज फुल, इसका नाम ले देते हैं अपन इज एम्प्टी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। ओवरफ्लो भी बोल सकते हैं या इज फुल भी बोल सकते हैं, अंडरफ्लो भी बोल सकते हैं या इज एम्प्टी भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो स्टैक के जो ऑपरेशन है वो 2 टाइप्स के ही हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आप। इसके जो फंक्शन है, इसकी जो फंक्शन है वो 2 है, पहला और दूसरा। पहले का नाम है ओवरफ्लो, दूसरे का नाम है अंडरफ्लो, ओके। इसी का जो नाम है वो है इज फुल, इसका जो नाम है वो है इज एम्प्टी, ठीक है। कल मैंने बात करी थी आपसे, ओवरफ्लो की मैंने बात करी थी और अंडरफ्लो की मैंने बात करी थी। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं ओवरफ्लो और इज फुल। स्टैक जब फुल या पूर्ण रूप से भरा होता है तो वह ओवरफ्लो या इज फुल कहलाता है। देन सेकंड वाले में आते हैं, स्टैक जब फुल या पूर्ण रूप से खाली होता है तो वो क्या कहलाता है, अंडरफ्लो या इज एम्प्टी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कई बच्चे बता रहे थे कि सर 4 ऑपरेशन होते हैं, बेसिकली 2 ही ऑपरेशन होते हैं इस स्टैक के, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके फंक्शन है वो 2 मैंने बता दिए, ओवरफ्लो या इज फुल, अंडरफ्लो या इज एम्प्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपन बात करते हैं एल्गोरिदम की, अपन बात करेंगे स्टैक की। एल्गोरिदम की अपन बात करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है एल्गोरिदम और क्या होता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे पहले पुश ऑपरेशन। एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं अपन, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है पुश ऑपरेशन की एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेगा जो यूजर है वो सबसे पहले देखेगा ना स्टैक फुल है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, चेक इफ द स्टैक इज फुल, चेक करेंगे इफ द स्टैक इज फुल। सर्वप्रथम हिंदी में भी लिखना चाहूं, सर्वप्रथम यह ज्ञात करेंगे कि स्टैक पूर्ण रूप से
भरा है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे कि जो स्टैक है वह पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेप सेकंड की। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको बेसिकली बार बार करने से ही याद होगी। ठीक है, बात करते हैं स्टेप सेकंड की। ठीक है, स्टेप सेकंड की क्या बात करते हैं, ये बात करेंगे इफ द स्टैक इज फुल। यदि स्टैक फुल होता है तो क्या करेंगे, प्रोसीजर एंड एरर आर एग्जिट। ठीक है, यदि स्टैक फुल होता है तो अपन उसको प्रोसेस करेंगे और कोई एरर है तो उसे एग्जिट कर देंगे अपन। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, यदि स्टैक पूर्ण रूप से भरा होता है तो इसको प्रोसेस करते हैं तथा कोई त्रुटि होती है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपको अच्छा लगे, इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों तरीके से मैं लिख रहा हूँ, याद होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि आपको याद हो। ठीक है, ये लिख लिया होगा। स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड, इफ द स्टेक आर नॉट फुल। यदि स्टेक है वह फुल नहीं है तो क्या करेंगे, यदि स्टेक है वो पूर्ण रूप से फुल नहीं होता तो उसका इंक्रीमेंट करेंगे टॉप ऑर्डर में। इंक्रीमेंट द टॉप ऑर्डर, इंक्रीमेंट करेंगे टॉप ऑर्डर में। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, अब देखो समझते हैं। यदि स्टेक आर नॉट फुल, यदि स्टेक है वो पूर्णतः भरा हुआ नहीं है तो उसका कोई भी डेटा एलिमेंट होता है उसके अंदर ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे टॉप ऑर्डर के अंदर। इंक्रीमेंट किया, फिर क्या करेंगे, एमपीटी, और यदि कोई डेटा अपने पास बचता है तो वह एमपीटी हो जाएगा और अपन नेक्स्ट लेवल के अंदर फ्लो कर देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। स्टेप 4 की बात करते हैं अपन। स्टेप 4 में क्या करेंगे अपन, फिर ऐड करेंगे किसी डेटा एलिमेंट को स्टैक लोकेशन पर। यदि एमपीटी रहता है अपने पास में कोई भी स्टैक तो क्या करेंगे, ऐड द एलिमेंट टू द एमपीटी लोकेशन। ऐड कर देंगे किसी भी एलिमेंट को एमपीटी लोकेशन पर। ठीक है, जो कहाँ होगा, वेयर, कहाँ पर वह स्थिर होगा, टॉप ऑर्डर के अंदर वह जाके स्थिर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया, इफ द स्टैक आर नॉट फुल, यदि स्टैक है फुल नहीं होता तो उसके अंदर कोई भी डेटा है वह इंक्रीमेंट करेंगे टॉप ऑर्डर में। और यदि अपने पास में और कोई, अब फिर अपन देखेंगे कि एमपीटी डेटा अपने पास में मिले, फिर क्या करेंगे, उस एमपीटी स्पेस है ना वहां पर ऐड कर देंगे एलिमेंट को, और एमपीटी लोकेशन पर जो स्पेस अपने पास ये खाली स्पेस है, ये एमपीटी लोकेशन है,
इसके ऊपर डेटा को ऐड कर देंगे टॉप ऑर्डर में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जैसे मैंने बताया, ठीक है, यहाँ से डेटा मेरे पास ये क्या है, डेटा एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये यहाँ पर खाली है, मैंने यहाँ भरा ABCD। ठीक है, डेटा एलिमेंट में मैंने लिखा यहाँ पर E, तो वह कहाँ जाके स्थिर होगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, वह स्थिर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये आपके एल्गोरिदम समाप्त होती है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टैक के उपयोग, इंपॉर्टेंट है अपने पास स्टैक के उपयोग। स्टैक के जो उपयोग है यह है तीन प्रकार के से उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसके अंदर अर्थमेटिक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन या अर्थमेटिक समीकरण। ठीक है, दूसरा है बग ट्रैकिंग। ठीक है, और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या आता है, मेमोरी। ठीक है, ये तीन प्रकार से इसको अपन उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ओके गाइस, देखो अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशंस होती है वो क्या होती है, A + B + C। सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, ये समीकरण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने A + B + C, ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके कहाँ काम में आता है, स्टैक में। ठीक है, कैसे वर्क करता है स्टैक और क्या क्या इसके उपयोग है, वो सारी चीजें इसमें काम में आती है। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट बना के लिखिएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टैक में लिखने को क्या बता रहा हूं मैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा हूं कि क्या काम आती है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टैक में लिखने को क्या कहते हैं, नोटेशन। नोटेशन कहते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टैक में लिखने को ही नोटेशन कहते हैं। कभी कभार एक नंबर में आ जाता है कि नोटेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यानी A - के B + के C, ये क्या कहलाता है आपका, नोटेशन। नोटेशन
कहलाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। इसी की बात कर रहे हैं अपन, जो अर्थमेटिक है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टैक में 3 तरीकों के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 तरीकों के द्वारा अपन इसको समझाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। पहला है इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, सेकंड जो आता है इसका वह है पॉलिश या उपसर्ग या प्रीफिक्स नोटेशन। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो अपना क्या आएगा, पोस्टफिक्स। ठीक है, नोटेशन। इन 3 चीजों को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनफिक्स नोटेशन की। पहला पॉइंट आता है आपका इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले अपन 2 चीजों की बात करेंगे। पहला है ऑपरेटर और दूसरा है ऑपरेंड। ठीक है, इन चीजों की अपन बात करेंगे। देखो, ऑपरेटर तो वो होता है जैसे यूजर हो गया, वह ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है, जो उसके बीच के अंदर जो ये लगते हैं ना साइन, ठीक है, वो आपका ऑपरेंड कहलाता है। ये 2 चीजें आपको समझाने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनफिक्स नोटेशन की बात करते हैं। इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य कार्य या यूज में लिया जाता है। a माइनस के b प्लस के c, ये एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से ये ऑपरेटर है आपके और ये ऑपरेंड है, ये जो है a, b एंड c, ये तो क्या है, ऑपरेटर। ये माइनस और प्लस क्या है, ये है ऑपरेंड। ठीक है, जो इनफिक्स नोटेशन है वो क्या है, ऑपरेटर और ऑपरेंड के मध्य यूज में लिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा यूजर को पढ़ना, लिखना तथा बोलना आसान हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से संपर्क कीजिए। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजी है, जिसके द्वारा यूजर को पढ़ना, लिखना और बोलना आसान हो जाता है। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है,
जो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको ये बचाता है। जिस प्रकार से जो कंप्यूटर होता है अपना, वह क्या है, मशीनी लैंग्वेज समझता है। 0 और 1 बाइनरी जो फॉर्म है वही समझता है कंप्यूटर। उसको लिखने के लिए और समझने के लिए थोड़े से टाइम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इनफिक्स नोटेशन को यूज में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। जिस प्रकार से आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने जो पुश ऑपरेशन है उसकी एल्गोरिदम करी थी और इसके उपयोग की बात करी है कि स्टैक के जो जो उपयोग है वो क्या क्या होते हैं। आज अपन ने इनफिक्स नोटेशन की बात कर ली थी और नोटेशन क्या होता है उसके बारे में बातचीत हो चुकी है अपनी। कल अपन इसके और भी जो उपयोग है वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ में क्यू भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैक और क्यू ये एक ही चैप्टर है, क्यू भी अपन स्टार्ट करेंगे। कल थोड़ा सा लेसन थोड़ा ज़्यादा होगा, 1-2 दिन से क्या है थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा लेसन थोड़ा कम का हो रहा है। टेंशन मत लीजिएगा, कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपका। ठीक है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन देखो अब मैं 1-2 दिन से देख रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कम हो गए हैं, वो भी आ नहीं रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़ो और रेगुलर स्टडी करो। ठीक है, आपके भले के लिए ही क्लास चलाई जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहो, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।